तो देखिए स्टेप नंबर 3 में हम लोग यहाँ तक आ चुके थे। इसमें पता चला था कि आपका x1 जो है x1 इनकमिंग होगा, मतलब a1 के जगह पे x1 आएगा और a1 आपका आउटगोइंग होगा। ठीक है, तो अब देखिए नया टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं यहाँ, और यहाँ पे देखिए ये इनकमिंग हुआ, ये आउटगोइंग हुआ, तो मतलब एक और टेबल बनेगा अभी। तो देखिए नेक्स्ट टेबल सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ अंदर का डाटा चेंज होगा। तो देखिए आपको पता चला कि नया टेबल आएगा, और नया टेबल में भी आपको क्या पता चला, यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल चेंज हो चुका है। यहाँ पे a1 a2 था पहले, अब यहाँ पे क्या हो चुका है आपका, यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे x1 और a2। तो आपका बेसिक वेरिएबल आपको क्या पता चला, x1 और x2 आपका बेसिक वेरिएबल है। अब देखिए आप cj भर दीजिए, cj तो सेम ही रहेगा, x1 x2 इसका कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये तो बदलने वाला है नहीं। तो ठीक है, आप यहाँ पे भर दीजिए सारा। उसके बाद देखिए सी बी x1 और a2 का कॉफिशिएंट, अब जो लिखेंगे यहाँ पे कॉफिशिएंट, सी बी मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 और x2 का। तो x1 का भैया कितना है 0, और a2 का, सॉरी a2 है तो a2 का कितना -1, तो यहाँ पे लिखिए आप -1 और यहाँ पे लिखिए आप 0। ठीक है, अब पुराना टेबल को देखिए। आप पुराना टेबल में आपको क्या बताया गया कि जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो नया टेबल में जो बेसिक वेरिएबल है तो x1 है, तो यहाँ पे होना चाहिए कितना 1, यहाँ पे होना चाहिए 0। तो यहाँ पे 1 करने के लिए क्या करेंगे, सबको 3 से डिवाइड करेंगे तभी वो ये 1 हो पाएगा। तो सब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू है, यानी कि उसको 3 से डिवाइड कीजिए, मतलब 3/3, 3/3, -1/3, -1/3, -1/3, 0/3, 1/3 और 0/3, सारा वैल्यू आप यहाँ पे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे एक और बात याद रखिए, आपका a1 हट चुका है। जब एक बार एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हट जाता है तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब आप a1 को नहीं लिखिएगा, तो a1 को आप काट दीजिए। a1 का आपको ज़रूरत नहीं है, आपको a1 का ये वाला आपका कॉलम भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका ये 1 हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, 1 के नीचे 0 लाना है, क्योंकि ये आपका क्या है, बेसिक वेरिएबल है, तो 1 के नीचे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए पुराना वाला टेबल में आपका वैल्यू है 1 और यहाँ पे है ऊपर में 1। तो इस वाले अब रो के हेल्प से, अब देखिए पुराना, अब इसको भूल जाइए, आप पुराना टेबल का इस वैल्यू को आप भूल जाइए, अब कोई काम का नहीं है, अब काम का ये वाला। तो अब इसके हेल्प से इसके नीचे 0 बनाना है, तो इसके नीचे देखिए यहाँ पे क्या है 1, तो 1 को 0 बनाएंगे। 1 के हेल्प से कैसे बनाएंगे, देखिए 1 में से डायरेक्ट सिर्फ 1 घटा देंगे तो आपका हो गया 0। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें से 1 को घटा रहे हैं, मतलब इस वैल्यू को आप इससे घटा रहे हैं, मतलब अब देखिए एक्स बी से लेके आप a2 तक लिखिए। अब उसमें देखिए a1 तो हट चुका है, तो a1 नहीं लिखे हम लोग। अब देखिए इस टेबल में, मतलब यहाँ पे इस रो में नीचे वाला में जहाँ पे आपको 1 बनाना है, आप वहाँ पे देखिए उस वाले रो का वैल्यू लिखिए। यहाँ पे एक्स बी से लेके 1 तक जो भी वैल्यू आप लिखिए। एक्स बी का जैसे एक्स बी का यहाँ पे 2, x1 के नीचे है 1, उसी तरह से सारा वैल्यू। तो जो वैल्यू था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक a1 हट चुका, तो a1 को छोड़ के सारा वैल्यू आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए 2, 1, -1, 1, 0, -1, इसको नहीं लिखना था, फिर ये 1। अब देखिए इस वैल्यू को आपको क्या करना है, नया टेबल में आपको यहाँ पे x1 है, तो x1 के नीचे आपको 0 चाहिए था, मतलब आपको यहाँ पे चाहिए 0, तो यहाँ पे देखिए 1 है। अब इस टेबल के हेल्प से बनाना है आपका ये वाला जो टेबल में ये वाला जो वैल्यू है आपका वैल्यू क्या है 1, x1, इसके नीचे क्या है -1/3। तो जो भी वैल्यू था हम उसको उठा के यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू देखिए यही वैल्यू है आपका यहाँ पे। अब देखिए x1 को करना है आपको 0, तो देखिए कैसे 0 कर सकते हैं, सिर्फ घटा देंगे इसमें से, तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, मतलब अब यहाँ पे आ गया 0। तो मतलब सिर्फ घटाने से मेरा काम बन रहा है, या फिर तो देखिए यहाँ पे इससे इसको घटाइए, जितना आएगा उसको यहाँ पे लिखिए, इसमें से इसको घटाइए, जितना आएगा यहाँ पे लिखिए, S1 में 0 में से इसमें घटाइए, जितना आएगा यहाँ पे लिखिए। उसी तरह से सारे टेबल को बढ़िए। अब तो आप सारा वैल्यू बढ़िए यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद आप ZJ कैलकुलेट कीजिए। तो आपको बताया गया ZJ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ZJ CB इंटू जैसे दिस, मतलब CB इंटू x1 कर देंगे हम लोग, तो CB का वैल्यू आपका 0, यहाँ पे -1, x1 का वैल्यू 1, 0। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 0, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0, दोनों को ऐड कीजिए, आया 0, यहाँ पे लिख दीजिए 0। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, वहाँ पे लिखिए। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड करके लिखिए। अब उसके बाद ZJ माइनस CJ, इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के सारा वैल्यू को यहाँ पे लिखना है।
तो जेड जे माइनस सी जे निकालिए अब, तो ये आ गया। अब देखिएगा जेड जे माइनस सी जे, क्या सारा जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है? तो भैया देखिए यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव तो नहीं है, तो यहाँ पे टेबल स्टॉप नहीं होगा, मतलब एक और टेबल फिर बनेगा। तो आप अब जो नया टेबल होगा उसमें यहाँ पे बेसिक वेरिएबल होगा कौन? तो यहाँ पे देखिए मोस्ट निगेटिव कौन है? तो मोस्ट निगेटिव आपका है ये वाला, ये आपका मोस्ट निगेटिव, तो मतलब x3 आएगा। अब x1 और x2 में, x1 और a2 में किसके जगह पे आएगा? तो देखिए ये तो निगेटिव, जो यहाँ पे मिनिमम रेशियो निकालना है, तो ये देखिए यहाँ पे, तो मतलब ये x1 और a2 में किसके जगह पे आएगा, उसके लिए होता है क्या, मिनिमम रेशियो निकालना। तो देखिए ये तो निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। नेगेटिव और जीरो के लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक ही है पॉजिटिव वैल्यू, तो 4/3, तो आपका ये क्या हो गया, आपका आउट गोइंग, ये हो गया आपका आउट गोइंग वेरिएबल। तो देखिए अब देखिए एक ही बचा है, तो उसमें हम, तो यही होगा। 2-3 रहता तब मिनिमम रेशियो निकाल के हम लोग चेक करते हैं कि उसमें कौन मिनिमम आ रहा है। यहाँ तो एक ही है, इसको तो कैलकुलेट करना ही नहीं क्योंकि ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला तो एक ही है, तो इसको हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका ये हो जाएगा निगेटिव वैल्यू, मतलब यही वाला मिनिमम रेशियो होगा, एक ही वैल्यू है तो वही मिनिमम होगा। तो आपका सेलेक्ट कौन सा हो जाएगा, A2, मतलब A2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x3। तो A2 के जगह x3 लिखेंगे, तो आपको बताया गया है कि ये आपका हो गया क्या, की एलिमेंट। तो जो सेलेक्ट होता है मतलब यहाँ पे आएगा x3, तो इसको होना चाहिए 1 और इसके ऊपर होना चाहिए 0। तो देखिए आपको पता चला गया x3 आएगा, पहले से x1 है, तो x1 और x3 अब जो है बेसिक वेरिएबल का काम करेगा। तो देखिए x1 आपका बना रहा है 1x1 1 0 और x3 बनाना चाहिए 0 1। x3 यहाँ पे है तो उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 और इसके ऊपर 0। तो आपको समझ में आया है क्या कि इसको 1 करना मेरा काम है सबसे पहले, तो इसको पूरे से 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू हो गया 1, फिर उस 1 के हेल्प से इसको क्या करना होता है, 0। तो जैसे कि अभी बताया गया उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जैसे कि 1 आएगा, तो देखिए वहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इनकमिंग हो गया, सारा तो वैल्यू 0 नहीं है, तो मोस्ट नेगेटिव हम लोग देखे क्या है, -4/3। सो इनकमिंग वेरिएबल इज x3, ये हो गया x3। और आउटगोइंग वेरिएबल आपका देखिए एक ही, इसमें मिनिमम रेशियो सिर्फ एक ही के लिए चेक करना था, तो ये हो गया आपका आउटगोइंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे x3 आएगा, और यहाँ पे 1 करेंगे और यहाँ पे 0 करेंगे। कैसे करते हैं, जिससे भी बताया गया उसी तरीके से करते हैं हम लोग। तो देखिए उसके बाद हम लोग पता चला कि आपका x3 जो है, ये x3 आपका इनकमिंग वेरिएबल और A2 है आपका आउटगोइंग, तो मतलब एक और टेबल बनेगा। तो ये रहा आपका टेबल। तो आपको प्रोसेस पता है कि टेबल कैसे बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो आप टेबल बनाइए, फिर जेड जे कैलकुलेट कीजिए और जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए जैसे ये टेबल है, तो आपको बताया गया कि यहाँ पे A2 के जगह पे क्या आता है, x3, और इस x3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट को 1 करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे था ये वाला, यहाँ पे 1 होना चाहिए और इसके ऊपर 0 होना चाहिए। तो देखिए अब x1 1 0 और x3 0 1, ठीक है, 0 1, तो यूनिट मैट्रिक्स बना रहा है, बेसिक वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पे 1 किए, उसके बाद हम लोग क्या किए, ये जो हुआ इसके हेल्प से इसको हम लोग 0 किए, इसके हेल्प से 0 किए, कहने का मतलब इसके हेल्प से इसके ऊपर वाला को मतलब यहाँ पे 0 किए हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 करने के बाद आपका जेड जे का जो वैल्यू होगा, तो जेड जे का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किए 0 आया, जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट किए तो देखिए 0 0 0 और 1 1 आया। तो यहाँ पे सारा जेड जे माइनस सी जे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे देखिए x1 और x3 आ रहा है, कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल मेरा था क्या, a1 और a2, इस दोनों में से कोई एपियर हुआ है, यहाँ पे कोई एपियर नहीं हुआ है। तो कोई एपियर नहीं हुआ है तो हम लोग फेज़ 2 में जा सकते हैं, और यहाँ पे सारा 0 है तो अगला टेबल बनेगा नहीं। उसके पहले तो सबसे पहले चेक कीजिए कि ये क्या सारा 0 से बड़ा है या 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब या तो 0 या 0 से बड़ा, तो हाँ है, तो टेबल हो गया यहाँ पे स्टॉप। तो टेबल स्टॉप होने के बाद आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल तो नहीं आ रहा है। तो आप आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 था, तो यहाँ पे a1 और a2 में से कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आ रहा। अगर आता तो क्या होता, मान लीजिए कि कोई आता, अगर आता भी तो उसको 0 लेवल पे होना चाहिए, 0 लेवल पे होना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब XB के नीचे उसका वैल्यू यहाँ पे 0 होना चाहिए था, तो अब भी हम लोग फेज़ 2 में जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम लोग फेज़ 2 में जाएंगे। तो इसके बाद जो अगला, सो वी कैन मूव टू फेज़ 2।
तो इस यहाँ तक होता है ख़त्म। और इसी टेबल के हेल्प से हम लोग बनाएंगे फेज़ 2 का टेबल। इसी टेबल का हेल्प से देखिए अगला टेबल में होगा क्या, सिर्फ ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगला टेबल जो फेज़ 2 में होता है वहाँ पे सिर्फ ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर ये वाला वैल्यू चेंज हो गया तो आपका ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब कोफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फेज़ 2 में ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही चेंज हो जाता है, इसलिए आपका ये वाला सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू चेंज हो गया तो ये वाला वैल्यू चेंज हो गया। अगर ये वाला वैल्यू चेंज हो गया तो जेड जे चेंज हो गया, जेड जे चेंज हो गया तो जेड जे माइनस सी जे चेंज हो गया। तो अगला टेबल में सिर्फ यहाँ पे हम लोग ये सब चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे होता है।